हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 10/12/2025 को यानी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई है। अब मुझे पता नहीं कि आप क्या क्या सोच रहे होंगे। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, केस आगे बढ़ेगा, कोई फैसला आएगा। अपने अपने अनुमान आप सभी लगा रहे होंगे, लेकिन 10 तारीख को ये जो सुनवाई है, इसकी असलियत क्या है, इसको विभिन्न सोर्सेस से पता लगाकर पाटनी साहब ने यहाँ पर अपना एक समराइज्ड इंटरप्रिटेशन दिया है और ये बहुत काम का है। ये जब मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में जब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को यानी आज जो सुनवाई हो रही है उसके असली मायने क्या है। अपडेट। दिनांक 10/12/2025 को एमसी सिंघला केस में दायर आईए इंटरिम एप्लीकेशन पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा, जिसमें इस मामले को अन्य वर्षों पुराने लंबित मामले पर प्राथमिकता से अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया है। आप सुन लीजिए इस तरह से, यहाँ कोई आपका जो केस है मेरिट पर या कोई तर्क वगैरह कुछ नहीं होना है। इसमें कहा गया बहुत पुराना मैटर है और इसको प्राथमिकता पर लाने के लिए, अंतिम सुनवाई के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह है। इसमें कल पता चलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको प्राथमिकता के आधार पर फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश देता है या नहीं देता है। यदि देता है तो इसकी रेगुलर हियरिंग चलेगी, फाइनल हियरिंग के लिए डेट आ जाएगी, और नहीं देता है तो उस 3-4 कंडीशन है, उसके बाद बीच में जाकर के हमारे जो वकील हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसा भी नहीं होता है तो ये पुनः अपनी उसी जगह पर चला जाएगा जहां से इसको उस जगह से उठा करके आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ये सुनवाई बहुत संक्षिप्त होगी, बहुत संक्षिप्त होगी। अतः अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की प्रस्तुतियां अत्यंत स्पष्ट, सटीक, निम्न मुख्य बिंदुओं को समाहित करते हुए होनी चाहिए। इसलिए जो भी हमारे अधिवक्ता हैं अपनी बात को संक्षिप्त में और बिल्कुल प्रेसाइजली, एक्यूरेटली कोर्ट के सामने रखें। पिछले 30 वर्षों में 6 वेतन संशोधन होने के बावजूद एक बार भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, जिससे लाखों बैंक पेंशनरों, विशेषकर 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है। ये है आर्गूमेंट पीछे की लाइन से आगे से लाने के लिए। 6 बेस सेटलमेंट हो गए, लेकिन ये जो पेंशन अपडेशन है 70 वर्ष से ऊपर से आयु के लोगों के लिए अब तक नहीं हुआ है, और जिससे उनके आर्थिक सुरक्षा और गरिमा पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। ये केस उठाना पड़ेगा, और वो भी संक्षिप्त में। इस संदर्भ में उचित सांख्यिकी या डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक है। डाटा भी करना पड़ेगा, कितने साल के 90 साल के, कितने 85 साल के, कितने 70 साल के, कितने 75 साल के। आगे 1684 और 2014 संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट के कारण बेसिक पेंशन की गणना में गंभीर अंतर आ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने पेंशनरों को कम पेंशन मिल रही है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि पेंशन अपडेशन को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर नहीं सुना गया तो अधिकांश वरिष्ठ पेंशनर जीवन में इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति प्रतिकूल पड़ेगा। और यह यदि इस केस की जल्दी सुनवाई नहीं होती है तो बहुत सारे लोग तो जा चुके हैं, और जो अभी हैं वो भी इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसको प्राथमिकता पर लगाया जाए। सीधा का सीधा अर्थ है कि वही आर्टिकल 21। लगभग 30 वर्षों से पेंशन अपडेशन में असामान्य विलंब ने पेंशनरों की संवैधानिक अधिकारों, अब लाना पड़ेगा सारी बात कहने के बाद कि ये जो पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, इसने को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए पेंशनरों के, अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 300 का सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी संपत्ति का अधिकार।
को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। सुनवाई के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी सिंगला केस में अंतिम सुनवाई की निश्चित तिथि घोषित किए जाने की अपेक्षा है, जहां से अंतिम निर्णय की निर्धारण। और ये सब कुछ आर्गूमेंट करने के बाद हम आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस केस को प्राथमिकता से सुनने के लिए आदेश देंगे। ऊपर के अतिरिक्त 10/12/2025 को सर्वोच्च न्यायालय अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और ग्रेचुटी कैलकुलेशन से संबंधित पेंशनरों के अन्य मामलों की सुनवाई की जाने की संभावना है। और शायद इसका इस दिन स्पेशल अलाउंस का जो है आपका पेंशन के लिए, ग्रेचुटी के लिए और आपका ये कम्यूटेशन के लिए, इसका भी केस आईवीए ने कर रखा है। इसकी भी 10-12 तारीख को सुनवाई है। दोस्तों, अब ये सब कुछ जानने के बाद मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। शायद आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट में सुनवाई होगी, रेगुलर हियरिंग होगी। अभी रेगुलर हियरिंग के लिए ही सुनवाई होगी और ये केस अभी आपका पीछे की लाइन से निकाल करके आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यह बताया जा रहा है कि ये प्राथमिकता के आधार पर इसको आगे लाया जाए। क्यों आगे लाया जाए? क्योंकि इसमें सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 95 साल तक के काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं और उनका जीवन यापन बहुत ही प्रभावित हो गया है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, प्रॉपर तरीक़ा से उनको सारी सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। और क्योंकि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी कोई ऐसे आदेश है कि सीनियर सिटीजन्स के केस पहले सुने जाएं। अब ये सारी बातें कोर्ट के सामने जो वकील रखेगा, ही मस्ट पुट अप ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रेजेंटेशंस इन इफेक्टिव मैनर, प्रेसाइज मैनर, एक्यूरेट मैनर। They will have to convince the court that the case of MC Singla that is in queue must be lifted up from there and must be brought in the forefront so that the liberty, dignity, freedom, social security, economic security of the pensioners who are above 70 years, 75 or even 85 years of age मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये सारा का सारा संवैधानिक बनाते हुए, फंडामेंटल को लाते हुए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो वकील माहिर हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे जो काउंसिल्स हैं इसमें सफल होंगे और सुप्रीम कोर्ट से अर्ली हियरिंग का आदेश प्राप्त करने में हमारा साथ देंगे। अब मैं यहीं को ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।